सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि पीएसएल जब शुरू होगा हमें भर भर के कंटेंट मिलेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक अलग ही रेस में दौड़ रही है जिसमें कोई और दौड़ भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो हार रही है। तो आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल की इस वीडियो पे, जिसका टाइटल है पीएसएल नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो जो दिमाग से पैदल लोग हैं, जो पागल लोग हैं, जिनमें कॉमन सेंस का एल भी नहीं पाया जाता, उसमें आ जाते हैं पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट जो कि बेहुदा किस्म के, जो स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं फॉरेन प्लेयर से। और फिर फॉरेन प्लेयर मतलब मुंह के ऊपर इनके मूत के जाते हैं। लिटरली बात है, ये क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि भाई ये हमारी तारीफ करेंगे, नहीं, वो इनके मुंह पे फिर मूतते हैं। और फिर इनको समझ लगता है कि यार हमारा मुंह तो गीला हो गया, अब तो भाई मुंह दिया इस नगले ने पकड़ के। और बिल्कुल ठीक करते हैं वो, क्योंकि ये हमारे मीडिया वाले, ये पाकिस्तानी मीडिया, ये जर्नलिस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जो है वो फॉरेन प्लेयर के पकड़ के चाटा लगाते हैं कि भाईजान किसी तरह हमारी तारीफ कर दो, किसी तरह हमें हमें इंडिया से ऊपर बता दो, किसी तरह अल्लाह का वास्ता है इस तरह ना हमें इंडिया से ऊपर बता दो, हम खुश हो जाएंगे। बेशक हम ऊपर नहीं है, बट हमें बता दो ना, आपका आप तो फॉरेन प्लेयर हो। ये बात तो सच है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेलते नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा देते नहीं है, लेकिन जो इनके जर्नलिस्ट हैं वो दूसरे प्लेयर से पूछते रहते हैं। जैसे अभी सैम बिलिंग से पूछा था कि विच इज बेटर, आईपीएल और पीएसएल। ऑब्वियसली बात है, वो सामने से आपके यहाँ पर खेल रहा है, थोड़ी बोलेगा वो। और हमेशा ये कंट्रोवर्सी रहती है कि वहां के जर्नलिज्म, सबसे पहले तो एक इंग्लिश उनकी, ठीक है, इंग्लिश में वो कब सुधार करेंगे? पहले तो क्रिकेटर जो जिससे वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनको समझने में ही उनके क्वेश्चन को आधा घंटा लग जाता है। फिर वो जो मोल्ड करना चाहते हैं कि आप बस कैसे भी करके पाकिस्तान की टीम को अच्छा बोल दे, खेलना उनको अच्छा नहीं है, बस जबान से मियां मिट्ठू बनना है। नौसर वालियां, ये टीटो पार्टियां हमारे पाकिस्तान में चल रही हैं, हमारे ये जर्नलिस्ट करते हैं। अब बात कोई मैं आपको बताता हूं, बात ये हुई है। सबसे पहले ना मैं आपको वीडियो में मैं आपकी इनकी माँ बहन एक करके जाऊंगा, इनका मैं पकड़ के घंटा पे जाऊंगा। आज आपने बस वीडियो देख लेनी है भाई। सबसे पहले बात ये हुई है, सैम बिलिंग्स जो कि आईपीएल भी खेल चुका हुआ है और इस साल वो आप पीएसएल में खेल रहा है, वो भाईजान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है और सैम बिलिंग से पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपने आईपीएल भी खेली है, आपने पीएसएल भी खेली है। बड़े ज्यादा फॉरेन क्रिकेटर ये कह चुके हैं कि भाईजान पीएसएल आईपीएल से बड़ी लीग है, और किसी ने नहीं बोला हुआ फॉरेन प्लेयर में से। मैं आपको बताऊं किसने बोला हुआ, फॉरेन ने नहीं बोला हुआ। हाँ, हमारे वो एक्टर कप्तान रिजू डांसर ने बोला हुआ कि पीएसएल की क्वालिटी बढ़ी है। हसन अली ने बोला हुआ है, ये तो बोलेंगे क्योंकि इन्होंने नहीं बोलना तो और किसने बोलना है। अब सैम बिलिंग से जब क्वेश्चन किया गया तो सैम बिलिंग ने लिटरली बता रहा भाई मुंह पे मुता है, और ऐसा मुता है ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं जी सैम बिलिंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की तारीफ करेगा, वो बोलेगा जी पाकिस्तान सुपर लीग तो बेस्ट है, वो बोलेगा जी इससे ज्यादा तो टफ क्रिकेट में कहीं खेलता ही नहीं हूँ, सबसे ज्यादा कंपटीशन इधर होते हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन उस क्वेश्चन के बिल्कुल अपोजिट जाकर उस बंदे ने आंसर दिया, और लिटरली बात है उस बंदे ने ऑनेस्टी के साथ जो उस बंदे ने ये बात किया। और अगर आप मेरे से भी ये पूछोगे ना तो मैं शायद उससे भी बड़ा आंसर आपको दूंगा। यार मेरी बात सुनो, ये जो जर्नलिस्ट था, बेटा तू किसी फॉरेन से क्वेश्चन को पूछता, आ मेरे से पूछ, मैं तुझे बताता हूं। हर वो क्रिकेट खेलने वाला, हर वो क्रिकेट देखने वाला सेंसिबल बंदा, मिच्योर बंदा, लॉजिक में बात करने वाला बंदा, सेंसिबल, पीएसएल की क्वालिटी बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी नीचे है। तू आईपीएल की बात कर और सैम बिलिंग्स की बात कर। सैम बिलिंग्स ने फिर ये आंसर दिया कि भाई आप पीएसएल की बात करते हो, हम आईपीएल का मुकाबला करते हैं बिग बैश के साथ। मैं आपको कुछ डेटा बताती हूँ कि रिचेस्ट क्रिकेट लीग कौन सी है। तो सबसे पहले तो अपनी इंडिया आती है बीसीसीआई, जिसकी वैल्यू है 10.9 बिलियन डॉलर। उसके बाद आती है यूएई की 15 मिलियन डॉलर, कहाँ बिलियन इंडिया की, और यहाँ पर मिलियन में आ जाती है, वो भी यूएई की। फिर उसके बाद आती है 7वें नंबर पे पाकिस्तान, 5.7 मिलियन डॉलर, और बांग्लादेश की आती है उसके बाद 4.8 मिलियन डॉलर। यानी बहुत ही कम जो कंट्रीज है वो प्रीमियर लीग करवाती है, उसमें भी पाकिस्तान 7वें और 8वें पे आता है। तो ये तो इनका हाल है। इस टाइम दुनिया में जितनी भी लीग्स हैं, जितनी भी लीग होती हैं, आईपीएल उनसे
करोड़ों दर्जे ऊपर की लीग है, करोड़ों दर्जे ऊपर की लीग है, फार बिहाइंड। उस बंदे ने ये बोल दिया, और उसने बोल दिया कि जितनी क्वालिटी क्रिकेट आईपीएल में खेली जाती है ना, जितनी क्वालिटी क्रिकेट, उतनी क्वालिटी क्रिकेट कहीं खेली नहीं जाती। पाकिस्तान कब सुधरेगा जब इन्हीं की कंट्री पे आके सामने से इनको बोल के जा रहे हैं लोग, थू थू करके जा रहे हैं। कंपैरिजन जब भी करवाना चाहते हैं तो सामने इनको क्लियर चिट दिया जाता है, क्रिस्टल क्लियर एक आईना दिखाया जाता है कि आप कहां स्टैंड करते हैं, उसके बाद भी ये बात नहीं आते यार। वे तो सैम बिलिंग्स का बहुत मैं कहूंगी ब्रेव मूव है कि सामने से बोला और बचे हुए हैं अभी, वो कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। और सैम बिलिंग्स ने यही बात की है कि मैंने आईपीएल में सबसे, अगर मुझे मुश्किल हुई है कहीं खेलने में तो वो मुझे आईपीएल में हुई है, क्योंकि आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, बट आईपीएल में वही परफॉर्म करता है जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल होती है और वो एक्स्ट्रा हार्ड वर्कर होता है, मतलब उसने हार्ड वर्किंग एक्स्ट्रा की होती है। ये उसने बोला आईपीएल में वही परफॉर्म करता है भाई जिसका जिसका हल्ला बोलता है। और ये जो हमारे कुछ मीडिया वाले या एक्स क्रिकेटर है टीवी पे बैठ के बक बक करते हैं ना कि आईपीएल में 50 मीटर की बाउंड्रियां होती हैं, आईपीएल में 45 मीटर की बाउंड्रियां होती हैं, आईपीएल में चिप लगी हुई है तो बॉल चेंज कर दिया, तो आईपीएल में फिक्सिंग होती है, तो आईपीएल में फलाना होता है, तो आईपीएल में टमगाना होता है। ये एक फॉरेन क्रिकेटर जिसका नाम सैम बिलिंग्स है, उस बंदे ने आपके मुंह पे पेशाब किया। ये पेशाब ही हुआ ना, अब क्या हुआ, ये पेशाब करके गया वो आपके मुंह के ऊपर। पहली बात है, कौन सा कीड़ा है इन हमारे जर्नलिस्ट के अंदर कि हर एक फॉरेन क्रिकेटर से आप आईपीएल का पूछते हो। सिकंदर रजा उस दिन बैठा हुआ है, उससे पूछते हैं भाई उसके मैच पे बात करो, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करो, पीएसएल पे वैसे बात कर लो। जो फॉरेन क्रिकेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है ये छनकने के, ये यद्दड़ किस्म के लोग, ये उधर उनसे ये नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पहला फेंकेंगे। भाईजान आप आईपीएल भी खेले हुए तो भाईजान हमें जरा ये बताओ ना, आईपीएल और पीएसएल में से बेस्ट लीग कौन सी है? अभी मैं आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ, ठीक है। पाकिस्तान तो मानता नहीं है लेकिन ये मेरी ऑडियंस के लिए वो तो मानती है। जो हमारा एक्सपेंसिव प्लेयर बिका है ना, ऋषभ पंत, जो लखनऊ सुपर जायंट की तरफ से खेल रहा है, वो 27 करोड़ में बिका है, 27 करोड़। और जो कराची किंग्स, पाकिस्तान की जो कराची किंग्स टीम है, उसमें जो डेविड वार्नर है जो सबसे महंगा बताया जा रहा है, वो सिर्फ 3 करोड़ में बिका है। यानी कि जो ऋषभ पंत जी जितने में बिके हैं ना, पूरी की पूरी पीएसएल की टीम खरीद लेंगे वो। कहां 27 करोड़, कहां 3 करोड़, ये डिफरेंस है। यार मेरी बात सुनो, पागल उसको कहते हैं जिसको आंसर पता भी हो वो फिर अगले से क्वेश्चन करे। ये दुनिया में किसी बच्चे से गली में खड़ा करके पूछ लो ना कि भाई आईपीएल और पीएसएल में बेस्ट कौन है, यार वो बोलेगा आईपीएल बेस्ट है। पीएसएल का कंपैरिजन आप करना है तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से तो पहले कर लो, क्योंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी जॉस बटलर खेला हुआ है, बट पाकिस्तान सुपर लीग में जॉस बटलर नहीं खेला हुआ। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी लीग से ज्यादा अच्छे फॉरेन प्लेयर्स अपनी लीग में खिलाए हुए हैं। स्टीव स्मिथ उधर खेला हुआ है, वार्नर अपनी पीक पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेला हुआ है, स्टीव स्मिथ अपनी पीक पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेला हुआ है, एबी डिविलियर्स अपनी पीक पे बांग्लादेश प्रीमियर खेला हुआ है, क्रिस गेल कंटिन्यूसली बिग बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलता रहा, एबी डिविलियर खेलता रहा, डेल स्टेन खेलता रहा, मॉर्नी मॉर्कल खेलता रहा। अब और मैं बताऊं पीएसएल में मुझे बताओ कौन खेला हुआ है? स्टीव स्मिथ खेला हुआ है, जॉस बटलर खेला हुआ है, मुझे बता दो ना। इनका हर जगह मोए मोए हो रहा है, सिर्फ एक जगह मोए मोए नहीं हो रहा, हर जगह हर डिपार्टमेंट में। जो थोड़ा बहुत वो ठीक कर सकते थे, गिफ्ट वगैरह अच्छा दे सकते थे, तो उन्होंने भी उसमें बंटाधार कर रखा है। मैं आपको बताती हूँ, एक तरफ इंडिया के मैन ऑफ द टूर्नामेंट को दिया जा रहा है टाटा की कार, वहीं पर गेस करिए पाकिस्तान के मैन ऑफ द टूर्नामेंट को क्या दिया जा रहा है? एनी गेसेस? सिंपल सा आंसर है, कितना ही दे सकते हैं, औकात के हिसाब से आप बता सकते हैं। बाइक, वो भी बुलेट वगैरह कोई अच्छी खास बाइक नहीं, जो नॉर्मल बाइक होती हैं। आप उसकी वीडियोस देखिएगा, हंस रहे हैं, पूरी दुनिया हंस रही है। इवन दूल्हा दुल्हन को शादी में भी कार दे दी जाती है। अभी और सुनिए, जेम्स विंस, पीएसएल की जो पहली सेंचुरी जिस बंदे ने बनाई है, कराची की तरफ से वो खेल रहा था, जेम्स विंस, बहुत मीम बन रहे हैं उसके ऊपर, उसे मिला है हेयर ड्रायर। जी हाँ, हेयर ड्रायर मिला है।
ये ऐसा लग रहा है कि दिवाली और ईद के ये गिफ्ट बांट रहे हैं जो स्टॉक में बच जाते हैं ना। और अभी और रुको, अभी इतना पे पाकिस्तान नहीं रुका, इसे अपनी और थू करवानी है। इसने सुनने में आया है कि इसने डायपर्स भी रखे हैं। कैन यू बिलीव इट? डायपर्स, जी हाँ, जो क्रिकेटर हैं उनकी जो फैमिली आई है उनके बच्चों के लिए गिफ्ट के तौर पे डायपर्स रखे हुए हैं। एक कमेंट बहुत ज्यादा मुझे फनी लगा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि डेरी मिशेल को आदिवासी हेयर ऑयल कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ना दे दे। क्रिस गेल को भी तब लेके आए थे जब क्रिस गेल खत्म हो गया था, जब तब क्रिस गेल का नाम ही नहीं था। आप उस क्रिस गेल को ले आए, वो आखिरी 1-2 साल खेला है जब उसकी क्रिकेट ही खत्म हो चुकी हुई थी। तो भाई सीधी सी बात ये है कि जो आपके अंदर एक जो कीड़ा है वो जो चुड़मुड़ कर रहा होता है उसको बाहर निकाल के फेंक दो। क्योंकि कितने भी फॉरेन क्रिकेटर रहते हैं, आप ये बात जब वो हर एक फॉरेन क्रिकेटर के आगे कॉपी पेस्ट कर देते हो कि भाईजान हमें बताओ पीएसएल बेस्ट है या आईपीएल बेस्ट। अब मुझे बात बताओ, एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, मैं ना आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कभी करता हूं और ना मैं अभी भी कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब ना मैं आपको इस बात का मैं आंसर देता हूं। सैम बिलिंग्स ने तो इनके मुंह पे मोद दिया कि भाई आपकी लीग कुछ भी नहीं है, आप इस गलतफहमी से बाहर निकल आओ। आपकी लीग अगर बेस्ट होती तो प्लेयर्स इसमें आते। आईपीएल अगर चल रहा हो ना तो इंटरनेशनल सीरीज रुकवा दी जाती हैं, प्लेयर्स वो छोड़ के आईपीएल खेलने जाते हैं। बट पीएसएल में क्यों नहीं आते, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी लीग बेस्ट होती तो अगर आईपीएल और पीएसएल का जो क्लैश हो रहा है व्यूअरशिप आपकी ज्यादा आती। चलो जब आप वीडियो देखेंगे आपको क्लियरली दिखेगा जेम्स विंस का चेहरा, शर्मिंदा हो गया था बंदा, एम्बैरस हो गया था। देने वाला प्राउड, देने वाले के चेहरे पे प्राउड हो रहा है, उसे शर्म नहीं आ रही है, वो बंदा शर्मिंदा हो गया था। आपका क्राउड नहीं आ रहा, बात समझ में आती है, क्राउड पाकिस्तानी स्टेडियम्स में नहीं आ रहा, एग्री, नहीं आ रहा। दूसरी बात पे आओ, व्यूअरशिप जो घर में बैठ के आती है वो क्यों नहीं आ रही? क्यों पाकिस्तानी लोग, वो पाकिस्तानी जिनका आईपीएल से लेना देना भी नहीं है, वो घर में बैठ के अपने टीवी पे आईपीएल का मैच क्यों देख रहे हैं? मुझे इस बात का आंसर दो। इंडिया में तो एक करोड़ से ऊपर आबादी है, 140 करोड़ से ऊपर आबादी है, सही है, 140, 1 करोड़ क्या कहूं, 140 करोड़, सही है, सही है। अब उनकी जो वो पॉपुलेशन है, आपकी ना भी देखे तो उनकी व्यूअरशिप तो ज्यादा आएगी आएगी, बट आपके लोग क्यों आईपीएल देख रहे हैं? आपके लोग स्टेडियम्स में क्यों नहीं जा रहे पीएसएल देखने? भाई कुछ हो ही नहीं रहा तो क्यों कोई देखेगा? ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन बनता है ये। तो अगर आप ये बार बार देखो, अब आपको अकल आ जानी चाहिए कि भाई फॉरेन क्रिकेटर से ये नहीं पूछना कि आईपीएल बड़ी बेहतर है या पीएसएल बेहतर है, सही है। जो सच्ची बात, जो आपकी को खुश करने के लिए अगर कोई ये बोल भी देगा ना तो आपको अंदर आंसर पता होना चाहिए कि यार आईपीएल का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं बनता, क्यों पागल हो? आईपीएल का बिग बैश वाले आईपीएल के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करते, ऐसे T20 आईएलटी कुछ भी नहीं कहीं हो रहा है। ये आपको क्यों कीड़ा अंदर से तंग कर रहा है? ये आप अपनी बेइज्जती खुद करवाना ना, तो ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से पूछ लो। भाई आप बैठ के अपना मजाक बनवा रहे हो, सीधी सी बात है। आप अपनी लीग को एक बोलो, हमने अपनी लीग को खुद बेहतर करना है। इस सब के अलावा पाकिस्तान हर काम करेगा, फालतू क्वेश्चन पूछेगा, फालतू गिफ्ट देगा, कहीं अगली बार ये पौधा ना उठा के दे दे, कहीं मेरे घर का ही पौधा चला जाए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और आपको पता है कि पीएसएल जब तक चलता रहेगा ऐसे कंटेंट हमें और ऐसी न्यूज हमें मिलती रहेगी, लेकिन हम हैं एंजॉय करते रहेंगे और कंटेंट निकालते रहेंगे। तो ऐसे ही वेरियस रिएक्शन में लाती रहूंगी। टिल देन आपका काम है लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। और जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ, लव आवर प्यारा भारत और नाउ प्राउड आवर प्यारा भारत।